पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, उसके बाद जो वीडियो देश में वायरल हुई, लोगों ने देखा कि किस तरह से चुन चुनकर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने भाजपा का समर्थन किया या भाजपा को वोट दी। मतलब एक ही है कि भाजपा का वोटर यानी हिंदू, भाजपा का वोटर माने चाहे वो देशभक्ति सही, कुछ मुसलमानों ने भी वोट दी है, उन मुसलमानों की भी मुस्लिम मोहल्लों में पिटाई की जा रही है। आखिरकार इस देश में क्या भाजपा को वोट देना गुनाह है, ये लोग पूछ रहे हैं। इतना तक ठीक है कि आप किसी को मारपीट कर सकते हैं, हिंसा हो गई चलो, लेकिन घर जलाना, लोगों के हत्या कर देना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, ये इस आज़ाद भारत में हो रहा है, देश की आज़ादी के 70 साल बाद। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तब जब हुआ है जब इस देश में अत्याचार सहने वाले मौन होकर बैठे हैं। लेकिन अब परिदृश्य बदला है। पूरे देश नहीं, दुनिया में आंदोलन हो रहे हैं, दुनिया में प्रदर्शन हुए, दुनिया के कई देशों में पश्चिम बंगाल को लेकर प्रदर्शन हुए, और भारत के अंदर इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। और इस प्रतिक्रिया के जरिए आपको बता रहा हूं, संपूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित हुआ और कई लोगों ने ये तैयारी की, आपको बता रहा हूं। हालांकि उनको कानून के हवाले करते हुए रोक दिया गया है कि इससे हिंसा भड़केगी, घटेगी नहीं, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, हिंसा का जवाब कानून है। हमारे देश में कानून सबसे ऊपर है। लेकिन कुछ लोगों ने हथियार तक उठाए और ये घोषणा कर दी थी कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, इसका बदला लेने के लिए हम जाएंगे वहाँ। कुछ लोगों ने घोषणा की, हालांकि उनको समझाया गया कि अभी भी कानून का राज है और केंद्र में मोदी जी हैं। जब तक केंद्र में मोदी जी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता इतनी जरूर करनी है कि जिस प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, एक पड़ोसी को मारा जा रहा है, दूसरा पड़ोसी चुपचाप खड़ा हुआ के देख रहा है। इस देखने नहीं है, अब प्रतिकार करना है। क्योंकि जो गलती कश्मीर में हुई कि पड़ोसी का घर जलाया जा रहा था, पड़ोसी को निकाल के मारा जा रहा था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले किसी पंडित ने इसका प्रतिकार नहीं किया। और पड़ोसियों ने तो किया, लेकिन पूरा भारत मौन रहा। पूरे भारत में उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया था। इस मीडिया ने भी चुप्पी साध ली थी। और जो कश्मीर के पंडितों को मार के भगाया गया, महिलाओं के बलात्कार हुए, इस पर एक एजेंडा सेट किया गया, रातों रात मौन हो गए। और केंद्र में कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के चलते ये चाटुकार, ये बिकाऊ पत्रकार, ये मौन रहे, क्योंकि महिलाओं का जो अपमान हो रहा था और रेप हो रहे थे, वो हिंदू थी महिलाएं। जो रातों रात घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए, वो हिंदू थे। और ये मरे हुए मुर्दे पत्रकारिता करते थे जो हिंदू थे। हिंदू होते हुए भी पत्रकारिता नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टुकड़ों पर पल रहे थे, कांग्रेस के टुकड़ों पर पल रहे थे, कम्युनिस्टों के, और इसलिए मौन हो गए, उस रिपोर्टिंग को नहीं किया। लेकिन आज आप देखिए, एक किसी कोने में हिंसा हुई पश्चिम बंगाल के, पूरे देश नहीं दुनिया को पता लग गया। और आज वो बिकाऊ पत्रकार आज भी हैं, न्यूज चैनल पर नहीं दिखा रहे हैं, कोई नहीं दिखा रहा हिंसा को, लेकिन आज घर घर में पत्रकार पैदा हो गए। एक नारा देश विरोधी लोग लगाते थे, लेकिन आज देख रहा हूं कि घर घर में देशभक्त पैदा हो रहे हैं। आज मोबाइल में, हर मोबाइल में वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लड़कियों की चीखती हुई आवाज़ें वायरल हो रही हैं। और इसका फल ये हुआ कि लोग इकट्ठे हो गए। और इस इकट्ठे होने का कारण आज ये है कि सरकार को भी तत्काल इसमें एक्शन लेना पड़ा। मोदी जी हो सकता है इसमें शायद नरमाई कुछ बरतते, क्योंकि जैसा उनका आजकल स्वभाव होता जा रहा है, अब वो कट्टर मोदी नहीं रहे हैं, अब वो नरम मोदी हो गए हैं। क्योंकि एज शायद बढ़ गई है, मुझे लगता है शायद एज का प्रभाव रहता होगा। भाई हम भी जब जवान थे और हम किसी को देखते थे को कोई पीट रहा है और निर्दोष अगर पिट रहा है, तो हम खुद ही घूंसा मार दें बदमाश को, देख लेंगे कैसे हम अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, तो अब क्या कहते हैं, यार बच्चों झगड़ा मत करो, चलो पुलिस को बुलाते हैं। ये कमजोर की पहचान है। तो इसलिए आज समाज खड़ा हुआ है, और पश्चिम बंगाल में भी ये खड़ा होना पड़ेगा इस समाज को, और इसलिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ममता बनर्जी 3 करोड़ घुसपैठियों को फैसिलिटेट करती है, उनको रहने की जगह मिलती है, उनको वहाँ बिजनेस करने के लिए स्पेस मिलता है, और उनको सारी सरकारी सुविधाएं गैर कानूनी तरीके से
जो लोग नेक्सस के काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार भी शामिल है, लेकिन कुछ लोग वहां हैं जो सरकार के तंत्र में घुसपैठ करके या फर्जी कागजों के जरिए नेक्सस चलाकर एनजीओ के नाम पर उन लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। और इसके कारण वहां जो घुसपैठिए हैं वो छाते जा रहे हैं और अपना एक सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं। उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि इस पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। वो एक ही अपने सूत्र से देश की आज़ादी के बाद से चल रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में जो आज़ादी के बाद से सरकारें आईं, उन्होंने हिंदुओं के साथ, इस देश के साथ छल किया और उनको मूर्ख बनाकर अपने आप पंडित और हिंदू बने रहे, थे वो कोई और इसीलिए लोग उन पर विश्वास करते रहे, ये सोचते रहे कि ये पंडित हैं, ये पंडितों का भला करेंगे। लेकिन इस देश की आज़ादी के बाद से हुआ उल्टा, पंडित वही गरीब रहा पूजा पाठ करने वाला, और ये अमीर अमीर बनते चले गए। और इस देश में फूट डालो राज करो वाली नीति पर कांग्रेस चली और 70 साल इस देश के संसाधनों को लूटा, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा। इस देश में 30% आज वो मुस्लिम हैं जिनकी वोट सबको चाहिए, और इसलिए वो तुष्टीकरण करते रहे। लेकिन आज ये पता लग रहा है कि ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। आज समाज खड़ा हुआ है और समाज को खड़ा होना पड़ेगा। यदि भारत के किसी एक कोने में किसी देशभक्त के खिलाफ कोई कुछ अत्याचार होता है, किसी एक महिला के साथ कुछ होता है, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। और आज पश्चिम बंगाल में जब ये हुआ है तो आप देखिए पूरा देश एकजुट हुआ है, और इस एकजुट होने के कारण केंद्र सरकार को तत्काल एक्शन लेना पड़ा। वहीं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में चुनी हुई जो सरकार है उसको भी इस पर जवाब देना पड़ेगा, वरना मैं आपको बता रहा हूं कि वहां जो ममता बनर्जी को 200 से अधिक सीटें मिली हैं, ऐसा नहीं है कि वो सबके सब बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं के पक्षधर हैं। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कट्टर हिंदू हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो ब्राह्मण भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं और हिंदू हैं। तो वो हिंदू देखना होगा कि उनका खून कब तक नहीं खोलता, कब तक वो स्त्रियों का अपमान होता हुआ देखते हैं, कब तक वो ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर ममता बनर्जी की चापलूसी और चाटुकारिता करते हैं। उनके खून में पानी बनने की औकात कब तक है, ये देखने की जरूरत है। और जिस दिन वो ममता बनर्जी के साथी जो एमएलए जीत कर आए हैं और उस ममता बानो को मुख्यमंत्री बनाए रखे हैं, वो वहां अत्याचार होने के लिए पूरे बराबर के दोषी हैं। यदि पश्चिम बंगाल में एक भी हिंदू का खून बहता है, यदि एक भी हिंदू बेटी और हिंदू किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, उसमें बराबर के दोषी वो हिंदू विधायक और सांसद भी हैं, भले ही चाहे वो उसके ऊपर ठप्पा टीएमसी का लगा हुआ है। अब उनको सोचना है कि उनको कैसी सरकार चलानी है। और आपको बता रहा हूं कि जिस दिन उन लोगों का खून जागृत हो गया, उनके अंदर का स्वाभिमान जग गया, उसी दिन ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी ने अगर रोहिंग्याओं का तुष्टीकरण बंद नहीं किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देना बंद नहीं किया, और इसी तरह हिंदू बेटियों की बेइज्जती होती रही, तो बेटियों की वोटों से ही जीत के आई है। वैसे तो ममता बनर्जी ये कह रही थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ठीक से काम करता तो बीजेपी की मात्र 30 सीटें आती। यानी उनको ये उम्मीद है कि अभी वो जो बूथ कैप्चरिंग हुई है वो और ज़्यादा कर लेती। ये तो सख्त हो गया था, चुनाव आयोग मिलिट्री लगा दी, केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिए, चलने नहीं दिया। मतलब आप देखिए क्या कहना चाह रही हैं आप। जो लोग वहां रिपोर्टिंग करके आए हैं वो बताते हैं किस तरह की दहशत थी कि लोग घरों से नहीं निकले। और ये हाल तब हुआ जब पिछले 6 महीने से लगातार केंद्रीय सुरक्षा बल वहां डिप्यूट थे और वो लोगों में विश्वास बना रहे थे कि आप घरों से निकलिए, वोट डालिए, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर घर जाने के बावजूद लोगों में दहशत थी, वोट डालने वो नहीं निकल पाए। इसके कारण अभी ममता बनर्जी बेशक जीत के आ गई है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अब लोगों के अंदर आक्रोश है, और इस आक्रोश से कभी भी ये कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी का तुष्टीकरण ये इसी को भारी पड़ने वाला है, और ममता बनर्जी के साथ जो हिंदू विधायक आज जीत के उनके साथ हैं, वो कल अपना दल अलग बना सकते हैं या भाजपा की सरकार बनाने में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल वो भूमि है जहां से
क्रांति की लहर उठी थी और इस देश से अंग्रेजों को मार भगाने में वहीं के लोगों ने सबसे ज़्यादा क्रांति में योगदान दिया था। जो नाम हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से काम किया था और वहीं से आज भी फिर कोई सुभाष चंद्र बोस खड़ा होगा जिसके नेतृत्व में ये पश्चिम बंगाल को आज़ादी दिलाने की एक नई क्रांति शुरुआत उसी भूमि से होगी।